हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक पैंट की कटिंग करेंगे, स्ट्रेट पैंट की। और इसकी कटिंग बहुत ही आसान है। तो इसका जो मेजरमेंट है, लंबाई इसकी रखेंगे हम 37 इंच, कमर 41 और जो इसका हिप साइज़ है वो है 46 इंच। तो हमें ज़्यादा तो ज़रूरत कमर की साइज़ की पड़ती है। तो सबसे पहले देखिए, इसकी लंबाई का निशान लगा लेंगे। तो लंबाई को हम 1 इंच फीता ऊपर छोड़ते हुए इंची टेप को, और जो इसकी लंबाई है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। तो लंबाई रखूँगी मैं इसकी 37 बताया था मैंने, कर ली 38 इंच, क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, थोड़ा बहुत श्रिंक भी हो जाता है कई बार। तो मैंने रख ली 38 इंच। तो 38 इंच पे हम निशान लगा लेंगे और इस निशान को दोनों तरफ लगा के कर लेंगे सीधा इस तरह से। और ये कपड़ा मेरे पास डबल में फोल्ड है। पहले हम फ्रंट के पार्ट निकाल लेंगे, फिर बाद में बैक के निकाल लेंगे। तो 2 पार्ट निकाल लेंगे हम पहले फ्रंट के। तो अब हम जितना भी हमें कपड़ा मार्जिन के लिए चाहिए, 2 से 3 इंच तक का, 2.5 इंच, 2 इंच या आप 3 इंच, मैंने इसमें रखा है फोल्ड करने के लिए 3 इंच। तो 3 इंच का हमने एक्स्ट्रा निशान लगा के दोनों निशान को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हम लगाएंगे इस पर सबसे पहले ऊपर, क्योंकि हम इसमें आगे बेल्ट रखेंगे और पीछे इलास्टिक डाल लेंगे। तो जो हमारा हाफ होता है अगर कमर का, तो आएगी 10.5 इंच। तो 10.5 में हमने प्लस कर दिया 4 इंच, तो यह हो जाएगा हमारे पास 14 इंच। तो मैंने 14.5 नहीं, 14 ही रखा, मतलब पूरा। तो ऊपर से हमने 14 इंच का निशान लगा लिया ये। अब आसन का निशान लगाते हैं हम। जो हमारा हिप साइज होता है उसका 4th पार्ट करके 2 इंच या 2.5 इंच प्लस करके। लेकिन ये हैवी साइज है तो हमने इसमें लगा लिया पूरा 12 इंच, क्योंकि 12 इंच से ज़्यादा हम आसन का निशान किसी भी कपड़े में नहीं लगाते। अगर ये कम होता तो हम 11 या 11.5 रख लेते। और इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया दोनों साइड में, उधर भी 12 इंच पे निशान लगा के और इधर भी। अब हम लगाएंगे अपने क्रोच का निशान। तो क्रोच के लिए मैंने बढ़ाया है ये यहाँ से 3 इंच, क्योंकि हैवी साइज है, नहीं तो आपका 2 से या 2.5 इंच भी काफ़ी रहता है नॉर्मल साइज में। और अब ये हो गया हमारे पास, पूरा मेजरमेंट करके देखेंगे तो ये आया 16.5। अब 16.5 का जो हाफ किया हमने आया 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे हम निशान लगाएंगे, इधर से अपनी तरफ से लगाएंगे निशान। यहाँ पे डाल लेंगे हम प्लेट। तो प्लेट यहाँ पे हम थोड़ी बड़ी डाल लेंगे, 1-1 इंच की, दोनों तरफ 1-1 इंच निशान लगाएंगे और लंबाई रखेंगे 4.5 इंच इस तरह से। तो यानी कि एक प्लेट में हमारा 2 इंच कपड़ा जाएगा और 2 प्लेट डलेंगी तो 4 इंच कपड़ा हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा हमारा मार्जिन दोनों तरफ साइड में भी जाएगा। तो ये हमारे पास जितनी हमने बेल्ट चाहिए हाफ, उतना ही हमारे पास फिक्स आ जाएगा ये। अब नीचे की साइड भी हम 8.25 पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और मोहरी, जितनी हमें मोहरी रखनी है उसका निशान लगा लेंगे। तो मोहरी रखूँगी मैं 7.5 इंच। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा लिया, 3.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर करके निशान लगा लिया मैंने। अब सेपर पट्टी लेंगे और क्रोच एरिया से, और जो नीचे मोहरी का निशान लगाया है वहाँ पे मिला देंगे। देखिए, आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हो और इस तरह से भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से लगाया निशान बाहर की तरफ को करते हुए, ये देखिए। और दूसरी साइड भी हम इस पट्टी को पलटते हुए निशान लगा लेंगे, ये देखिए। तो अभी इन्हीं निशानों पे हमें इसकी कटिंग करनी है और क्रोच की गोलाई लगानी है। देखिए, तो जितना ही मैंने बढ़ाया था 2.5 इंच, 2.25-3 इंच के करीब, उतना ही हमने ऊपर निशान लगाते हैं इसकी गोलाई कर लेंगे। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ही लेके कट करूँगी, क्योंकि हमारा सिलाई में भी चला जाएगा, क्योंकि हैवी साइज है, कभी फिर दिक्कत आए उठने बैठने में, थोड़ी पैंट थोड़ी कंफर्टेबल नहीं होती अगर फिटिंग की बनाए, तो फिर आपको थोड़ी उसमें प्रॉब्लम होती है। और यहाँ से भी हमने 1 इंच कपड़ा डाउन कर दिया सन की तरफ से। अब जो निशान लगाए हमने सेम उसी के ऊपर से हम इसको कट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और बाद में हम आगे जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसमें से हम अपने बैक के पार्ट निकाल लेंगे दोनों। तो इधर वाली कटिंग हम इकट्ठी करेंगे चारों पीस की। पहले हमने एक साइड की कटिंग कर ली इस तरह से। तो कपड़े को रख लेंगे इस तरह से। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें क्या किया है गलती,
जो किनारी वाली साइड है वो मैंने दूसरी तरफ रख ली और अपनी तरफ बंद रख ली। आपको ऐसा नहीं करना, आप हमेशा बंद साइड जो कपड़े की होती है वो अपनी तरफ रखनी है। उससे क्या होता है, पैंट में तो हमारी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जो हमारा इकट्ठा कपड़ा बच जाता है जो मतलब जॉइंट वाला, तो उसमें क्या होता है कि हमें पॉकेट वगैरह निकालने में आसानी हो जाती है जॉइंट कपड़े से। बस यही है, बाकी कुछ नहीं है। आप कहीं से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन हमेशा बंद साइड अपनी तरफ ही रखनी चाहिए। तो ये मैंने देखिए बढ़ाते हुए 3 इंच एक्स्ट्रा लगाया निशान, जो फ्रंट पार्ट था हमारा यहाँ से। तो टोटल जो हमारा अब आसन हो गया वो हो गया 15 इंच, क्योंकि हमें बैक में ही आसन को बढ़ाना होता है, फ्रंट में छोटा रखना होता है आसन। तो जितना हमने पहले फ्रंट में बढ़ाया था क्रोच अपना 3.25 इंच के करीब, इतना ही इसमें बढ़ाया मैंने सेम। और इस निशान को हम तिरछा इस तरह से मिला देंगे यहाँ से। ये हमारे बैक पार्ट की एक्स्ट्रा कटिंग होती है, बाकी दूसरी साइड से सेम कटिंग होगी। और इस तरह से ही हम क्रोच में गोलाई कर देंगे, जैसे फ्रंट में करी थी। अब यहाँ पे भी हम सेपर पट्टी लेंगे। तो जो कि सेपर पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो नीचे से 1 सवा इंच होती है, और बीच में से 1.5 इंच और ऊपर से 2 इंच। तो इसी हिसाब से इसमें कपड़ा बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ से लेके नीचे तक। ये देखिए इतना ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया ये वाला पार्ट बैक का। अब बस जो हमने निशान लगाए हैं सेम उसी पे कटिंग करनी है। और इस तरह से पैंट की कटिंग करने से ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, चाहे आप मतलब ना ही तो ऊपर चढ़ेगी पैंट, और ना ही बैठते हुए आपकी जो बेल्ट फोल्ड हो जाती है उसमें भी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए, तो फ्रेंड जो हमने निशान लगाए हैं अब उसी पे सेम हम इसकी कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये कटिंग कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। और जो बेल आइकन का घंटी होती है उसे प्रेस कर दिया करो, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाएगा। तो देखिए सेम जो हमने निशान लगाए हैं उसी पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। और इसकी स्टिचिंग मैं आपको दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि एक ही वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ये देखिए अब हम चारों पार्ट इधर के इकट्ठे ही कट कर देंगे। इकट्ठे करने से अच्छा रहता है कि कोई भी पार्ट हमारा बिल्कुल भी एक सूत भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये देखिए अब जो जितना हमें कपड़ा फोल्ड करना है यहाँ पे हम लगा देंगे कट, इस तरह से। देखिए अगले पिछले दोनों में कट लगा देंगे। और जो ये हमने निशान लगाया था तिरछे में 1 इंच का, इसे भी कट कर देंगे। इस निशान से कट करने में जो हम बैठते हैं ना, हमारी बेल्ट कई बार मुड़ जाती है, तो वो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये हमारी पैंट की कटिंग पूरी होगी। अब हम कटेंगे इसकी कटिंग पॉकेट की। तो एक ही साइड में हमें जेब लगानी है इसमें। तो कपड़ा फोल्ड कर लिया मैंने, लंबाई रखी है मैंने 14 इंच, और नीचे से जो पॉकेट की चौड़ाई है वो 7 इंच रखी है। ऊपर से रखेंगे हम 6 इंच, 1 इंच कम करके लेंगे। थोड़ी तिरछी सी मतलब हो जाएगी तो अच्छी लगती है पॉकेट। और इस तरह से तिरछे में निशान मिला देंगे ये। अब नीचे से भी हम 1 इंच पे गोलाई कर देंगे पॉकेट की, ऐसे। ये देखिए तो हमारी पॉकेट की कटिंग होगी। बेल्ट भी हम निकाल लेंगे, क्योंकि आगे तो हम लगाएंगे बेल्ट और पीछे डाल लेंगे इलास्टिक। वो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगी स्टिचिंग में। तो ये हमारी पॉकेट की कटिंग होगी। बेल्ट को भी हमें ऐसे ही कट कर लेना है। जो हमारे पास कपड़ा बचता है उसमें से हम बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ से हमारी बेल्ट आराम से निकल जाएगी, फ्रंट के लिए भी और बैक के लिए भी। तो और जो कपड़ा साइड में से बचा है बेल्ट उसमें से भी निकल सकती है। ये देखिए बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे हम 4.5 इंच, क्योंकि 1.25 इंच की हमारी कम से कम इलास्टिक होती है, और इतनी ही चौड़ी हमारी बेल्ट लगेगी इसमें। तो इसी तरह निशान लगा के, ये डबल है कपड़ा, 2 पीस बनेंगे इसमें से। और अगर कम रही तो बाकी हम जॉइंट लगा लेंगे, इसमें जॉइंट करके निकाल लेंगे। तो देखिए हमारी पैंट की कटिंग पूरी हो चुकी है। ये हमारी पैंट है, ये बेल्ट है, और ये बेल्ट है, ये पॉकेट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।
तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। बहुत